प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से होंगे। ऐसी ही मनोकामना के साथ में, ऐसे ही मनोभावों के साथ में आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय जो मैंने चुना है वो है सेल्फ असेसमेंट, आत्म-मूल्यांकन, स्वनिरीक्षण, स्वतः निरीक्षण, आत्म-खोज, आत्मचिंतन। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रायः लोग विचार करते हुए भी विचार नहीं करना चाहते हैं। तो आप भी तो ऐसा करते होंगे ना? तो आज के इस विषय में चर्चा जो मैं करने जा रही हूँ, उसमें हम जिन पक्षों के बारे में बात करेंगे, उसमें से कुछ पक्ष हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आत्मचिंतन क्यों करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट की आवश्यकता क्या है, साथ में इसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं और इससे हम अपने आप को लाभान्वित करने के साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को कैसे लाभान्वित कर पाएँगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और साथ में आप अपने विचारों को भी कमेंट के द्वारा ज़रूर से व्यक्त करें और अगर आप अभी व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो हर एक डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया जा रहा है, जहां आप अपने विचारों को लिख करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक होगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी कनक दी को ढेर सारा प्यार देना, अपना साथ देना। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आत्मनिरीक्षण, आत्म-मूल्यांकन। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब आप दिन भर के कार्य करने के पश्चात अपने बिस्तर में, अपने शयन कक्ष में जब आप सोने के लिए जाते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं, तो उस समय थोड़ा-सा समय अपने लिए देना चाहिए। मनन चिंतन करना चाहिए कि आज हमने सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी कार्य किए हैं, उन कार्यों में कितना मेरे अनुकूल था, कितना मेरे अनुकूल नहीं था, मेरी विपरीत था, मेरी सोच से अलग था। तो इस चिंतन को जब आप करके सोते हैं, तो आपको आपका जो मानस है, आपका जो माइंड है, वो आपको यह बताता है कि आने वाले समय में आपको अपने कार्यों में, अपने विचारों में किस प्रकार का सुधार करना है, कैसा इम्प्रूवमेंट करना है। और इसके साथ ही आने वाले कार्यों के लिए आप अपनी योजना को बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये लाभ भी है, क्यों करना चाहिए है और कैसे करना चाहिए, ये भी थोड़ी-सी झलकी आपको मिल गई है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा हम उन तथ्यों को निरीक्षण करते हैं जो हमारी उन्नति के लाभदायक है। जैसे आप परिवार में देख लीजिए, जो माँ होती है, वो अपने परिवार के हर एक सदस्य पे, अपने हर एक बच्चे पे या जो घर की प्रमुख गृहिणी होती है, वो अपने घर के प्रत्येक सदस्य के कार्यों को निरीक्षण करती है और उसको बताती है कि आपको यहाँ ये करना चाहिए, आपको यहाँ वो करना चाहिए, ऐसे ध्यान रखना है, वैसे ध्यान रखना है। ये सब बातें जो हैं, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। माना जाता था, उनकी बातों को सुना जाता था, आज भी सुनते हैं, लेकिन साथ में समय का अभाव इतना हो गया है ना, खुद का इतना लोड होता है, वर्क लोड होता है, इतने सारे काम होते हैं कि जल्दी समय नहीं मिलता है। लेकिन भई, अपने आप के बारे में तो सोचना बनता है। अगर आप अपने लिए नहीं सोच पाएँगे और हम अपने लिए किन बातों पे सोचते हैं? हम सोचते हैं अपने लिए कि हमारे पैसा कैसे बढ़े, हमारे लॉकर में ज़्यादा गहने कैसे इकट्ठे हों, हमारे पास कैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, कैसे आजकल शेयर मार्केट का चस्का लगा हुआ है, किस प्रकार से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, हम कौन-सा शेयर खरीदें, कौन-सा बेचें। यहाँ भी असेसमेंट काम आता है। असेसमेंट यहाँ भी करना पड़ता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असेसमेंट करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। और ये असेसमेंट हमें समय का मूल्यांकन सिखाता है, हमें अपने समय का किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे हम कार्य करेंगे या किसी और से कार्य लेंगे, जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा काम हो सके, समय का दुरुपयोग नहीं हो और जब हम ज़्यादा काम कम समय में कर पाएँगे, तो हम अपने लिए समय निकाल पाएँगे। समय का मैनेजमेंट
बहुत आवश्यक होता है। तो यह भी ज़रूरी है। तो ये काम भी आपको करना चाहिए। हम जब आत्म मूल्यांकन करते हैं, अपने समय का निर्धारण कर लेते हैं कि हम किस समय में कौन से कार्य को पूरा करने जा रहे हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमें अपने विकास को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। हमारी जो प्रगति है, वो अगर बाधित हो रही है तो कहाँ बाधित हो रही है, और अगर हम प्रगतिशील हैं और आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो हम उन सीढ़ियों पे चढ़ते 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 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर किस प्रकार से आगे ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर चलते चले जाएंगे। अपने लिए समय निकालना आवश्यक है। समय निकालिए अपने लिए, और इससे जो होगा, आपके अंदर कार्य के प्रति डिवोशन बढ़ेगा, क्योंकि आप अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को जानते हैं, पहचानते हैं, प्रतिदिन प्रति रात्रि मूल्यांकन करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आपको सुबह जब आप सो करके उठते हैं, तो उस समय प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने एक और नया दिन दिया है हमें, एक अपने कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को कुछ देने के लिए, अपने आप को कुछ देने के लिए। तो उस धन्यवाद के साथ अपना दिन प्रारंभ कीजिए। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ज़रूर प्रणाम कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखिए। आपकी मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व को निखारती है। और जब आप इस तरीके से एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ सुबह को प्रारंभ करते हैं, अपने दिन को प्रारंभ करते हैं, तो आपके अंदर स्वतः ऐसी ऊर्जा, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है, जिसके तहत आपकी सहभागिता आपके कार्यों में बढ़ जाती है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हैं, अगर आप छात्र छात्राएं हैं, तो आपकी सहभागिता, आपका जो वर्किंग कैपेसिटी है, वो आपकी पढ़ाई के लिए बढ़ जाता है। अगर आप कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने जॉब के प्रति ज़्यादा सहभागिता दिखा करके ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, सही जजमेंट कर सकते हैं अपने वर्क के साथ में, अपने आप के साथ। और इसके साथ ही जब हम आत्म मूल्यांकन करता सीख जाते हैं, जब हम सेल्फ असेसमेंट सीख जाते हैं, आत्मनिरीक्षण की क्रिया हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है। जो कहते हैं ना, एक मसल्स मेमोरी, वो मसल्स मेमोरी इसी तरीके से धीरे 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 निरंतर करने से होती है। और जब आप इस कार्य को, सेल्फ असेसमेंट को आप रोज करना शुरू कर देंगे ना, प्रतिदिन करेंगे, तो ये आपकी मसल्स मेमोरी में आ जाएगा। जैसे ही आप बिस्तर पे आएंगे सोने के लिए, अपने बेड पे आते ही आप स्वतः सेल्फ असेसमेंट के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको खुद से मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। शुरू में प्रारंभ करते समय आपको ज़रूर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, नियमितता बरतनी पड़ती है। रेगुलरिटी जो होती है ना, वो हर एक कार्य में, हर कार्य के लिए सक्सेस का द्वार खोलती है। तो रेगुलरिटी भी आवश्यक है। तो जब आप आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, स्वतः निरीक्षण कर लेते हैं, आत्म-मंथन कर लेते हैं, आत्मचिंतन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और हमारी अंदर, और हाँ, आत्म-मूल्यांकन करते समय ईमानदारी पे बहुत ध्यान दीजिए, ऑनेस्टी अपने साथ ज़रूर रखिए। अगर आप ऑनेस्ट होकर के अपने बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी कमियाँ कहाँ पर हैं, और आपकी पावर, शक्ति कहाँ पर है, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो उस पावर को बढ़ाने के लिए अपनी कमियों को रिड्यूस करना पड़ता है। जब आप अपनी कमियों को रिड्यूस करते हैं, उनको सिकोड़ देते हैं, ऐसा बाँध करके, और उसको ऐसा धीरे से कवर कर देते हैं अपनी अच्छाइयों के साथ में, अपनी पॉज़िटिव एनर्जी से, तो वो धीरे-धीरे क्या होता है, पॉज़िटिव एनर्जी उस नेगेटिविटी को, उस जो आपके अंदर थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रगति के लिए हानिकारक है, उनको पॉज़िटिव एनर्जी से कवर कर दीजिए। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जा करके जो है, वो पॉज़िटिव एनर्जी ऐसा उस नेगेटिविटी को कवर करेगी कि आपके अंदर से नकारात्मक भावना निकल जाएगी। अगर निकलेगी नहीं तो इस एक तरह जा करके, एक कोने में जा करके दुबक जाएगी, आपको तंग नहीं करेगी।
और जब आपके अंदर इस तरह की प्रबल भावना जग जाएगी तो आप साथ में अपने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ में आप अपने सहकर्मियों को भी इसके प्रति जागरूक बना सकते हैं और साथ में अपने कार्य के साथ में आप अपने साथियों के भी कार्यों का, उनका भी मूल्यांकन करने में बहुत सक्षम हो सकते हैं। आत्मनिरीक्षण जो है ना, जैसे कि एक छात्र शिक्षक होता है, वो अपने छात्र के प्रगति के लिए बहुत पूरी तरह ज़िम्मेदार होता है और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए उसे प्रत्येक छात्र-छात्रा का, स्टूडेंट का जो है मूल्यांकन करना पड़ता है। यह मूल्यांकन होता है, अपने बच्चे की कभी आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसमें कितने तरह के मूल्यांकन आते हैं। हर एक विषय के अतिरिक्त उनके बातचीत, व्यवहार के बारे में भी मूल्यांकन किया जाता है। अपने मित्रों के साथ में वो किस तरह व्यवहार करते हैं, उसका मूल्यांकन होता है। उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो कितने क्रूएल हैं, कितने क्रूर होकर के अपने साथियों से व्यवहार करते हैं या प्यार से व्यवहार करते हैं, इसका भी मूल्यांकन होता है। तो शिक्षक जो है वो मूल्यांकन कर सके अपने छात्रों का निष्पक्ष होकर के, ईमानदारी के साथ में, इसके लिए भी शिक्षक को आवश्यक है कि वो अपना मूल्यांकन अवश्य करे। आत्म मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करे। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, मैनेजर हैं या आपके अंडर में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं और आप आत्म मूल्यांकन में सक्षम हैं, तो आप अपने सहयोगियों का, अपने अंदर में आपके जो कार्य है, आपके हाथों के नीचे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आप अच्छा मूल्यांकन कर पाएँगे, ईमानदारी के साथ मूल्यांकन कर पाएँगे, पक्षपात की भावना वहाँ पर नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारा मान-सम्मान बढ़ाने के लिए, हमें गौरव प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्रति रात्रि, प्रतिदिन, अगर आपको रात्रि में समय नहीं मिलता है, आप रात्रि में काम करते हैं, तो आप जब भी सोने जाते हैं या जब भी आप शांत मन से बैठते हैं, 24 घंटे में 1 बार आत्म-मूल्यांकन कीजिए। जब आपका ये आत्म-मूल्यांकन, आत्म-निरीक्षण आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति, उन्नति, खुशियों की, प्रशंसा की अनेक तरह के पुष्प बिखेर देगा। ऐसा फूल खिल उठेंगे। इसलिए आपका जीवन बहुत आनंद युक्त हो, प्रशंसा युक्त हो, प्रशस्ति युक्त हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज की चर्चा यहीं पूर्ण करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने कमेंट ज़रूर से लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में ढेर सारी उन्नति आए। जय श्री हरि।